चलो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में आपको जो हमने बताया था वो बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें जो सबसे पहले वो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू ये बताया था। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया था विद्युत ऊर्जा के बाद हीटर उटर के बारे में बहुत सारा पढ़ाए हैं उतना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद शायद आपको क्या पढ़ा था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन गति करते समय आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से कुछ ऊर्जा को अपने क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। इस स्थानांतरण से चालक तार के ताप में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है, जिसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऊर्जा या उष्मा कभी न तो नष्ट की जा सकती है न ही उत्पन्न की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, स्थानांतरित की जा सकती है। बस ये बता दिया था। इसके बाद और क्या बताया था, विद्युत बल H बराबर बताए थे, H बराबर W/4.2 कैलोरी ना, और W की जगह आप बहुत सारा सूत्र रख सकते हो, VIT। अब बोलो इसके बाद क्या है, विद्युत बल्ब में आपको जो मेन चीज है हम बता दे रहे हैं आपको। क्या है विद्युत बल्ब में, कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, उसका जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है, उसमें जो तार आता है कौन सा किसका तार रहता है, जिंक या कॉपर का बीच वाला मोटा वाला तार। उसमें पाइप लगी होती है कांच की, जिसके सहारे 2 मोटे तार निकलते हैं, जिसमें टंगस्टन का तार जुड़ा होता है। ऊपर लाख या चपड़ा का बना हुआ कैप होता है जो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, और विद्युत का भी कुचालक होता है, दोनों का कुचालक होता है। इसीलिए आदमी को टच न करने पे उसमें एक टोपी लगी होती है एल्यूमिनियम की। लाख के लगे होने की वजह से ही टोपी के अंदर क्या नहीं आता, बिजली आवेश नहीं आता, जिस वजह से आदमी लगाते समय मान लो टच भी कर जाए तो मारने का खतरा नहीं रहता। उसमें 2 पिन लगे होते हैं जो होल्डर में फंसाने के काम आते हैं। इतना बता दिया था। इसके बाद आपको बताया था, बोलो अगला क्या बताया था, विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम का तार को लपेट कर लगाया जाता है ना। विद्युत इस्त्री में नीचे एकदम सरफेस पे क्रोमियम लगा होता है जो बहुत तेज फिसलता है। बीच में अभ्रक लगा होता है, क्या लगा होता है, अभ्रक उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। बीच में अभ्रक होता है, अभ्रक के ऊपर लोहे की प्लेट लगी होती है, ये भी बता दिया था, ठीक। और उसके बाद इसमें भी नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम में निकिल 80% और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। बस इसके बाद आप लोग क्या पढ़े थे, विद्युत हीटर में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। यहाँ भी किसका तार लगा होता है, नाइक्रोम का। चीनी मिट्टी में बंद कर दिया जाता है। चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है, जिससे आसानी से एक स्थान से उसको दूसरे स्थान हम ले जा सकें विद्युत हीटर को। फिर विद्युत फ्यूज बताया था, यानी जब कभी आप शॉर्ट सर्किट आपके घरों में होता है तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जब दोनों तार सटेंगे तो धारा बढ़ जाएगी। धारा बढ़ने पे आपका विद्युत फ्यूज ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा। विद्युत फ्यूज भी चीनी मिट्टी का बना होता है। ये आपको कल कंप्लीट बता दिया था ना। इतना इसको बहुत अच्छे से मैंने बताया है, आप जाके देखोगे तब समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या बताया है। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, विद्युत सामर्थ्य यानी पावर। पावर को प्रदर्शित करते हैं वाट से। पावर को किससे, वाट। जैसे भी वोल्ट था और पावर का मतलब सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है जानते हो, जो ऊर्जा W आप व्यय कर रहे थे, कितने समय में व्यय कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं क्या, विद्युत सामर्थ्य ना। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। जैसे अभी तक आप विद्युत ऊर्जा क्या था, W था। W बराबर क्या था, V इंटू क्यू। अब देखो हम अगर रिपीट कराएं तो पहले ऊपर हम रिपीट करा देते हैं। W बराबर आपने क्या पढ़ा था भैया, V इंटू क्यू, विद्युत ऊर्जा के लिए। ये देखो हम लिख दे रहे हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल आपने लिखा था ना।
विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। याद करो, आपको ये मैंने पढ़ा दिया है कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू क्यू। V इंटू क्यू, और Q बराबर आप जानते हो I इंटू टी होता है। Q बराबर, अब इस Q की जगह अगर हम लिख दें Q बराबर I इंटू टी तो क्या हो जाएगा? W बराबर VIT। ये भी सूत्र बन जाएगा। और एक आपको बताए थे, अगर हम यहाँ I की जगह रख लें नहीं, या V की जगह रख लें, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर। तो V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पुट करेंगे W बराबर, अब क्या हो जाएगा? देखो देखो I इंटू टी, तब यहाँ पुट करो तो W तो W रहेगा। अब यहाँ देखो भैया, V की जगह आई आर रखोगे, I पहले से एक और है तो I का I में गुणा करेंगे, I स्क्वायर आर और टी। आर और क्या? आर बराबर ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर। आर बराबर या I बराबर, याद करो I बराबर V बटे आर होता है। I बराबर V बटे आर। तो अगर हम इसका वर्ग कर देंगे I का तो I स्क्वायर यानी V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो अगला सूत्र क्या बन जाएगा? ये अगला सूत्र बन जाएगा W बराबर V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक टू आर देखो क्या होगा? कट जाएगा। V स्क्वायर बटे आर इंटू क्या? टी। ये एक सूत्र ये बताया था। ठीक, इसके बाद ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको ये इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसी में एक चीज और बताया था, एक जूल बराबर कितना? एक जूल बराबर 4.2 यही बताया था ना, कैलोरी। एक जूल बराबर इतना कैलोरी। और एक कैलोरी अगर हम, ये जूल ऊर्जा का है, अगर हम एक कैलोरी लिखना चाहें तब एक कैलोरी बराबर, देख लो मिला लेना, सब कुछ सब बताए हैं, आपको याद होना चाहिए। 2 जूल। देख लो ये लिखे हो कि नहीं? सब कुछ लिखे हो। अब कैलोरी किसका मात्रक है? विद्युत ऊष्मा का। विद्युत ऊष्मा का। विद्युत ऊष्मा को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? ऊष्मा। तो विद्युत ऊष्मा जो होता है H बराबर किससे? H। तो H बराबर, इसको कैलोरी मापते हैं, ऊष्मा को किस में? जिससे उसको जूल में मापते हैं तो इसको किस में? कैलोरी में। तो यही याद रखना कि इसको जब भी हम व्यक्त करेंगे तो कैलोरी में। इसको H बराबर हम लिखते थे W बटे 4.2 और किस में? कैलोरी में। ठीक, अब जो W का सूत्र है, जो W का सूत्र है, ये और ये आ सकता है यहाँ, सब कुछ इतना आपको पढ़ा दिया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य। हाँ, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, इसी का नाम शक्ति भी है, पावर, इसी को हम सामर्थ्य कहते हैं या सामर्थ्य। ऐसे देखो लिखा है कि और दूसरे तरीके से सामर्थ्य को जरा मिला लो, मिलाओ जी, सामर्थ्य मिलाओ, मेनी सही है ना? विद्युत सामर्थ्य हम इसलिए आपको कहते हैं, सामर्थ्य को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य बराबर P बराबर होता है W अपान टी। W अपान टी। W का मतलब होता है जूल। W का मतलब जूल। T मतलब समय, पावर, सामर्थ्य। P मतलब पावर या सामर्थ्य। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, मात्रक होता है वाट। ये सूत्र का है। हाँ बता रहे हैं, वाट ना। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट ना। जैसे अब ऐसे लिखा रहेगा, बल्ब आपको दिया रहेगा, बल्ब में पीछे की तरफ लिखा रहेगा, जैसे देखो ऐसे लिखा रहेगा, ये बल्ब 230 वोल्ट, 230 वोल्ट और 100 वाट।
हाँ, यानी अगर 230 वोल्ट का हम इसमें क्या विभवांतर प्रवाहित करेंगे तो ऐसी स्थिति में कितने वाट पे जलेगा? इससे ज्यादा देने पे वो क्या होगा? खराब होगा। लेकिन इससे कम रहेगा तो ये इतना अच्छा चमकेगा नहीं। समझ गए? तो ये है। अब इसको वाट से हम प्रदर्शित करते हैं। कहते ना कभी कभी देखो लाइट हाफ आती है, तो लाइट हाफ आती है यानी वोल्टेज क्या है? कम है। वोल्ट क्या है? वोल्टेज कम है। जब वोल्टेज कम रहता है तो ये देखो चमकना क्या होता है? कम। इसको सीधा सीधा समझ लो चमकना। वाट का मतलब चमकना। अगर इतने वोल्ट का आप क्या देंगे, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इतना अच्छे से चमकेगा। तभी तो अब बल्ब जैसे कम आपने धारा प्रवाहित किया तो क्या होगा? चमकेगा कम चमकेगा? कम चमकेगा। सीधी बात है। अगर ये मान लो ये 100 ही वोल्ट का आप दिए तो एकदम ढेबरी की तरह जलेगा, लपर लपर। समझ गए? ढेबरी माने आप लोग नहीं जानते होंगे, पुराने जमाने में ढेबरी कहते थे दिया को। दिया में मिट्टी का तेल डाला जाता था, उसमें बाती के सिकत्व के जैसे रुई डालते हो ना, रुई डाल के अभी कल आप लोगों ने दीपक जलाया होगा। दीपावली पे दीपक आपने क्या किया होगा? जलाया होगा। दीपावली क्यों मनाया जाता है जानते तो हो ही। दशहरा माने दीपावली के 1 दिन 2 दिन पहले, जितने दिन पहले राम भगवान ने किसको मारा था? रावण को। और विजय प्राप्त करने के बाद वह 14 वर्ष पूरा करके कहाँ आए थे? हाँ, वनवास पूरा करके 14 वर्षों का वनवास उनको मिला था। किसके द्वारा? कैकेयी के द्वारा। तो 14 वर्ष पूरा करके वो कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। जब अयोध्या आए थे तो उनको आने में बहुत टाइम लग गया था। आने में टाइम लगने का मतलब 14 वर्ष तो हुआ ही, लेकिन जब घर आने वाले थे, जिस दिन आते ना, उस दिन करीब 11-12 बज गया। अब लोग उनके इंतजार में, जैसे आप सोचो जो बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय माने जैसे आपको ही, आपके घर में मान लो आप सोचते हो कि ये आएगा, जैसे कभी 4 व्हीलर मान लो भगवान करे आ जाए, जैसे कोई बहुत महंगी गाड़ी 4 व्हीलर हो और आने वाली हो, तो आप उसका क्या करते हैं? 12 बज जाए 1 बज जाए, लेकिन मान लो फॉर्च्यूनर आवा था तो बैठा रहो, आप आएगी हो। समझ गए कि नहीं? देखते रहोगे, वेट करते रहोगे। तो वेट करते करते बहुत टाइम हो गया। भगवान का वेट करते करते आने में उनको टाइम लग गया। तो टाइम लग गया तो रात ज़्यादा हो गई, तो लोग रात में ज़्यादा लेट से सोए। और पहले के समय में इतनी सुविधा थी नहीं कि लाइट हो। अब तो आदमी 12-1 बजे तक जग जाता है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, आदमी 8-9 बजे तक सो जाता था, बहुत पहले के समय में। तो इतने बजे सो जाने की वजह से ही लोग क्या करते थे, जैसे बहुत जल्दी सो जाते थे तो उस दिन ज़्यादा रात तक जग गए। इसीलिए दूसरे दिन क्या किया गया? दूसरे दिन माने आदमी कर देते हैं उसी दिन से क्या? छुट्टी। वो सो ही गए, सुबह उठने में उनको क्या हो गई थी? लेट। इसीलिए ये तब से मनाया जाने लगा कि क्या हो जाए, दूसरे दिन क्या कर दिया जाता है? छुट्टी। लेकिन ये वास्तव में अगर देखा जाए तो सामाजिक मेल मिलाप का भी एक त्योहार है। आप डाल के देखना गूगल पे 3 कारण देगा। राम भगवान के आने का उत्सव, दूसरा सामाजिक मेल मिलाप का उत्सव, यानी एक दूसरे से लोग इस आजकल देख रहे हो कितना द्वेष है। अगल बगल का पड़ोसी आपसे मिलना नहीं चाहता, एक दूसरे में रंजिश है। पहले से ही भगवान जानते थे कि लोगों में रंजिश रहेगा, इससे अच्छा क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए ना। इसी बहाने आदमी मिल जाएगा, उनके मन का जो माख मलाल है वो दूर होगा। और दूसरी बात, लोग आलसी टाइप के हो जाएंगे आने वाले समय में, घर दुआर साफ नहीं करेंगे, इसी बहाने घर और साफ कर लेंगे। ठीक। और तीसरी बात ये है कि देखो आप लोग जितना कारण है सब सही है, लेकिन अब उल्टा चल रहा है। मान लो भगवान के आने में पटाखा बुला दो 1-2 ठू। ये दीपावली दीपों का उत्सव है और प्रदूषण को सर्वनाश करने का उत्सव है, प्रदूषण को समाप्त करने का उत्सव है। लेकिन इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो प्रदूषण को फैलाने का उत्सव बन चुका है। आज देखो 1-2 दिन में जितना पटाखा बोल गया होगा, जितना प्रदूषण फैल गया होगा, शायद हमको तो नहीं लगता 1 महीने में इतना प्रदूषण फैलेगा। अकेले 1 दिन जितना प्रदूषण फैला दिया है ये वातावरण में, वो अब आप कहेंगे कि नहीं हम लोगों का वो है त्योहार है, हम भी तो हिंदू हैं, हम लोगों का त्योहार है, लेकिन आप ऐसा मनाइए कि थोड़ा सा नुकसान कम हो पर्यावरण को। अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो ये कोरोना, ये छोटे मोटे बीमारी महामारी आते रहेंगे। ये याद रखो। अब जितना पर्यावरण को आप प्रदूषण में डालोगे, पर्यावरण अपना हिसाब बहुत भयानक लेता है, बहुत आराम से। समझ गए? बिश्नोई समाज के लोग देखोगे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, वो जानवरों को बहुत सम्मान करते हैं। अभी देखो आप लॉरेंस बिश्नोई को सुने होंगे ना। इसीलिए माने हम
सब समाज को, जितने भी लोग हैं सबको प्रदूषण से तो बचना ही चाहिए। इतनी गाड़ियां हो गई हैं, वैसे ही प्रदूषण कम नहीं है, और पटाखे से आप कितना प्रदूषण कर रहे हो, अब सोच लो, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। हम बजाइए, हम नहीं कह रहे हैं कि आज एक दिन का, अब ये नहीं कि बंडल का बंडल पूरा बजा दे रहे हो, तो क्या करोगे ना, ये वो है। अब अपना अपना मन है भाई, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, सबका अपना मन है। हाँ, नहीं तो कहेंगे है ये धर्म है, हमारा त्यौहार है, आप क्यों बोल रहे हैं। तो हम बस केवल इसलिए आप लोगों को बता दिए कि ये उत्सव इसलिए है कि हम लोग प्रदूषण को, गंदगी को क्या करें, मन से भी साफ करें और घर से भी साफ करें। मन से साफ करने का मतलब जो एक दूसरे में द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, उसको दूर करें, और अपने घर की सफाई करें, वातावरण को शुद्ध रखें। वातावरण को कितना शुद्ध हुआ होगा, आप जाओ कहीं कहीं लेयर बन गया होगा धुएं का, कहीं कहीं गांव में धुएं का लेयर बन गया। अब सोच लो। अब सुनो, देखो हम क्या कह रहे हैं, ये है विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। हम मनाइए खूब, अच्छे से मिलिए, खाइए पीजिए, गले मिलिए, जो आपके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, उसको दूर करिए ना। पटाखा कम छुड़ाइए, पटाखा से अच्छा कोई ऐसा चीज़ छुड़ाइए जिससे वातावरण में नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। अब चाइना आ गया है, अगर देखिए ध्यान से, तो हमारे यहाँ के जो कुम्हार हैं उनकी क्या स्थिति हो गई। चाइना इतना मानसिकता कब्जा कर लिया है। चाइना देख रहे हो, चाइना का बल्ब हमको लग रहा है हर घर में टंगा होगा, एक आध घर छूटा होगा, नहीं तो कोई घर नहीं छूटा जिसके यहाँ लप लुप लाइट न। ओहो, चाइना बहुत तेज दिमाग पे कब्जा करता है। देखो सबके घर में जो विरोध भी करता होगा, जैसे हम ही विरोध करते हैं लेकिन खुद लगाए हैं, क्या करोगे भाई। ये मानसिकता हो चुकी है आदमी की ना, ब्रेन पे कब्जा कर चुका है वो, समझ गए। जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मैं ये कोचिंग वाले, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग वाले टीचर हैं ना, कहते हैं मैं चाइना का विरोध करता हूँ, खुद अपने कोचिंग में चाइना का वो लाइट लगाए हैं ना, तो क्या करोगे ये। हाँ देखो, अब पावर जो क्या है, अब आप कह रहे हो सूत्र कैसे है, सुनो। सामर्थ्य क्या है कि यानी जो ऊर्जा व्यय हो रही है, कितने समय में व्यय हो रही है, उसी को हम क्या कह देंगे, सामर्थ्य। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ऊर्जा को व्यय कर रहे थे। जो ऊर्जा व्यय कर रहे थे, जितने ऊर्जा को आप क्या कर रहे थे, व्यय कर रहे थे, किस दर से व्यय कर रहे हो, यानी एक सेकेंड में कितनी ऊर्जा व्यय कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं सामर्थ्य। क्या कहते हैं, अगर एक सेकेंड में ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी तो सामर्थ्य उसका ज़्यादा होगा। जैसे आप सोचो कि अगर 5 हार्स पावर का क्या हो, 5 हार्स पावर, अभी हम बताएंगे हार्स पावर क्या होता है, 746 वाट। एक हार्स पावर में कितना वाट, 746 वाट होता है एक हार्स पावर, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में कितना वाट, 746 वाट। अब सोचो अगर 5 हार्स पावर का, हार्स पावर नहीं होता, हार्स पावर लोग बोलते हैं गांव में, कहते नहीं कई हाथ पावर का मशीनिया हो तहार, का कहते 5 हाथ पावर का। हाथ पावर ना होता है कि हाथ ले लो पावर ले ना, हार्स पावर होता है अश्व शक्ति। तो कहते नहीं, जैसे जो समरसेबल आता है 1 हार्स पावर का आता है, घरों में तो आजकल जो बेसिक यूज होता है 746 वाट यूज होता है, 1 हार्स पावर का है, जो छोटा वाला है, जो घर में आजकल देखो सबके बम्बा में लगा है ना, सबके कुएं में लगा है, जो भी जिसके यहाँ जैसा सुविधा है लगाया है। अगर मान लो 3 हार्स पावर का है तो 7 14 7 तरीक 21 और 40 तिया 120, 2220 और 4 तिहाई 36 18, 2220 और 30 50 58, 2258 गुणा कर लेना, 746 गुणे 3। हाँ 3, अरे भैया 3 हार्स पावर है, 3 अश्व शक्ति। तो जो बड़ी मशीनें चल रही हैं आजकल समरसेबल खेतों भरने के लिए, 3 हार्स पावर, 5 हार्स, तुम्हारे यहाँ कितने का, 3 हार्स पावर। तो देख लो 36 18, वही तो 2258 बताए हैं क्या, 6 24 24 और 1 25 का ही 5, सही तो बताए हैं। 7 तरीक 21 और कितना, हाँ 2200 कितना 58, यही तो बोले हम डायरेक्ट उड़ा करके। 3 6 18, 3 4 12 और 1 13, अच्छा, और 3 7 21 और 1,
हाँ 3 सत्ते 21 एक 22, 2200 कितना 38 2238 वाट आप यूज कर रहे हो, सोच लो 2238 वाट। अब सोच लो, तो ये हार्स पावर है, ये माने आप 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा व्यय कर देते हो, वही कहलाता है क्या, विद्युत सामर्थ्य। देखो यही परिभाषा दिया होगा, परिभाषा क्या लिया होगा, लिखा होगा कि विद्युत ऊर्जा के व्यय करने के समय दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। देखो ये क्या है, ऊर्जा है, और ये समय दर में है, बटे में है। समय दर माने दर मतलब क्या, बटा। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को, दर कब लगता है, जब बटा में कोई चीज हो। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य। बस विद्युत ऐसे भी लिख सकते हो आप, विद्युत ऊर्जा व्यय होता है, कितने समय में व्यय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा व्यय हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत। लिख पाओगे, बोलो लिख लोगी, क्या लिखो, हाँ विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय, हाँ विद्युत, आपके यहाँ देखो लिखा भी होगा खूब अच्छे से, हाँ किसी विद्युत परिपथ में, तो अब विद्युत परिपथ तो होगा ही, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय को, व्यय होने के समय दर को, व्यय होने के दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। बस सामर्थ्य कहते हैं या शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसका मात्रक वाट होता है। अब बोलो कोई अगर कंफ्यूजन हो तो अब देखो, एक हार्स पावर, ये इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है देखो हम लिख दे रहे हैं। एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, हाँ हाँ जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है। ये W का मतलब क्या, जूल, और T का मतलब समय, तो जूल प्रति सेकंड भी, जूल प्रति सेकंड, समय का मात्रक क्या, तो जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। अगर आप इससे निकालेंगे तब W यानी जूल, और टाइम मतलब सेकंड, जूल प्रति सेकंड अथवा वाट इसका क्या होता है, मात्रक होता है। क्लियर, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो एक अश्व शक्ति या एक 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, HOURSI हॉर्स पावर, हैंड पावर लिखा है, हॉर्स पावर, हॉर्स लिखे हैं ना, HORSI, अच्छा हॉर्स पावर कितना, 746 वाट। याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लिखे हैं, 746 वाट, 746 वाट। अब 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट, 1 किलोवाट आपके यहाँ देखो सब लिखा होगा, 1 किलोवाट वहीं मिला लो, 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट, 1 मेगावाट, हाँ 1 मेगावाट भी लिखता है। मेगावाट बड़ा यूनिट है, 10 बार 6, हाँ मेगावाट ये बड़ा यूनिट है, ये बड़े उपकरणों में 10 की पावर 6 वाट। और एक अश्व शक्ति तो लिख ही दिए हैं। ये मेगावाट जो होता है ये बड़ा यूनिट है, यानी इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं वो मेगावाट में चलते हैं, वाट में नहीं बल्कि मेगावाट में चलते हैं। हजार देखो, 10 की पावर 3 माने 1000, और 10 की पावर 6 यानी 1000 में भी 3 और गुणा। मेगावाट बड़ा यूनिट है, मेगावाट बड़ा यूनिट। जैसे समय का मात्रक छोटा सेकंड है, उससे बड़ा मिनट है, मिनट से बड़ा घंटा है, घंटा से बड़ा भी क्या है, दिन है, दिन से बड़ा सप्ताह है, सप्ताह से बड़ा महीना है, महीना से बड़ा साल है। ये समय का ही तो मात्रक है सब। तो समय का जैसे साल समझो, ये साल के बराबर होगा, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा। अब सोचो कितना जीरो, 6 जीरो, 10 के बाद कई जीरो। अब सोचो लाखों में इतना वाट, अभी इतना वाट, सोचो लाखों के लाख वाट, अगर 1 सेकंड चला देंगे तो 1 लाख वाट खींच जाएगा। इतनी बड़ी मशीन है ये, समझ गए।
तो ये आपका रहा विद्युत सामर्थ्य। विद्युत कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक। अब यहाँ से देखो कई सूत्र नहीं, अब देखो अब देखो अब P बराबर देखो क्या क्या है। P बराबर W, P बराबर है P बराबर W अपॉन T, एक सूत्र हुआ। अब उससे जितने सूत्र बन रहे हैं तो देख लो, VQ बटे T। P बराबर W की जगह हम क्या रख सकते हैं, V इंटू Q, और बटे क्या T। ये देखो दूसरा सूत्र बन गया। और वहीं से देखो W की जगह और हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर बोलो VIT और बटे T से T क्या होगा, तो बचेगा क्या, P बराबर VI। ये हो जाएगा कौन सा, सेकेंड, ये सेकेंड हो जाएगा। पहला ये बना, दूसरा ये बना, मेन बेसिक सबसे ये है, इसके बाद ये बन रहे हैं। तीसरा देखो हम बनाते हैं, बनाने वाला हम P बराबर I स्क्वायर RT और बटे में क्या T से T क्या होगा, तो P बराबर I स्क्वायर R। देखो बना, ये बन गया, इसीलिए वो लिख दिए थे हम। और P बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T, और बटे में भी T आएगा। ये W का वैल्यू यहाँ लिखे हैं, और बटे में जब T लिखेंगे तो T से T क्या, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R, ये आ जाएगा। ये सारे सूत्र किस पे आधारित हैं, विद्युत सामर्थ्य। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसको बढ़िया से उतारिए, फिर हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक। जो भी अब देखो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर टॉपिक बचा होगा तो उसको भी अभी हम निपटा देते हैं। देखो उदाहरण नंबर 6 देखो, इसी पर आधारित उदाहरण नंबर 6 है। 6 देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुनो, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है। अब I बराबर कई एम्पीयर, 10 एम्पीयर। I बराबर, अरे 10 एम्पीयर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर, तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। आप बताओ, आप 10 ओम दिया है, किसके बराबर होगा, I बराबर तो एम्पीयर होता है, ओम किसका मात्रक होता है, R का, प्रतिरोध का। तो R बराबर कई ओम, 10 ओम। R बराबर 10 ओम। तो आपसे क्या कह रहा है, ओम को आप कैसे दिखाते हो, उल्टा निशान से, और तो कह रहा परिपथ में विद्युत शक्ति बताइए। P बराबर देखो ध्यान से बताना, अब कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें I मिल जाए और R मिल जाए। देखो इसमें I R है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें V I है, यहाँ V कहाँ है, V नहीं है, हाँ। और यहाँ देखो I R है, I भी है, और ये वाला लगा तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो देखो P बराबर I स्क्वायर है, I स्क्वायर यानी 10 धम्मा 100 इंटू फिर 10, कितना आ जाएगा 1000, और किसमें आएगा P वाट, किसमें 1000 वाट। W से प्रदर्शित करते हैं तो 1000 W लिख सकते हो। एक चीज देखो, अगर हम यहाँ से V बराबर I R V निकाल लेते तब भी काम बन जाता। V बराबर क्या होता है, V बराबर बोलो क्या होता है, I इंटू R। I का वैल्यू भी 10 दिया है, R का भी वैल्यू 10 दिया है, 10 दामा 100, तो V का वैल्यू हो जाता है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तब यहाँ देखो इस वाले में रख लेते हैं हम, इसमें VI, P बराबर V इंटू V बराबर 100, I बराबर 10, 100 धामा 1। कई तरीकों से निकाल सकते हो, आप घबराना मत ना, जो सूत्र याद हो उससे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। इस तरह से ये आपका हुआ फिनिश। अगला है व्यवहारिक यूज में हम कैसे यूज करते हैं ना। देखो हेडिंग दिया होगा आपके यहाँ, हम उसको आप पढ़ेंगे आगे। इतने वीडियोज को हम एक जगह कर दे रहे हैं,
ठीक। 27-30 मिनट का वीडियो ये बना होगा, इसको हम एक जगह कर देना क्योंकि ठीक ठाक ढंग से हमने पढ़ाया है। अब आगे जो बनने वाला होगा उसको एक जगह कर देंगे। क्लियर।